मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था तो एक दो यूट्यूबर्स ने इसके कंप्लेन करी हुई थी, भाई बैक गियर चलाने पर ये जो है गाड़ी पीछे चढ़ाई पर चढ़ती नहीं है या फिर अच्छा। बैक नहीं करती, रिवर्स गियर इसका प्रॉब्लम है। ओके। मीन्स कि इतना ज़्यादा लोगों को था, तो लेते समय मुझे भी एक डाउट था यार कि बीइंग अ ऑटोमोबाइल यूट्यूबर यार कहीं मुझे भी तो लेने के बाद ये रिव्यू तो नहीं देना पड़ेगा कि भाई पीछे चढ़ नहीं रही है, पीछे चल नहीं रही है। दोस्तों आज हमारे सामने एक गाड़ी है जो कि प्रीमियम हैचबैक में सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मिलता है 1.5 लीटर इंजन जो कि जनरेट करके देता है 100 पीएस की पावर प्लस 200 एनएम का टॉर्क। और अभी भी क्या आपको ये मार्केट में डीजल पे पेट्रोल दोनों में ही अवेलेबल हो जाती है। पहले होंडा की अमेज गाड़ी है और हमारे साथ में आज ऑनर है जिन्होंने तकरीबन इस गाड़ी को 40,000 किलोमीटर चलाया हुआ है। तो 40,000 किलोमीटर में बहुत ही अच्छे, कुछ बुरे और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो हमें जानने को मिलेंगे इस गाड़ी से रिलेटेड। इवन अगर आप इस गाड़ी को लेने वाले हैं या अगर होंडा की कोई सी भी गाड़ी लेने वाले तो उनकी सर्विस कैसी होती है, कैसा परफॉर्मेंस होता है, तो वो सारी चीजें पता चलेंगे इस वीडियो पे। वेल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। एंड दोस्तों, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ में जो ऑनर है वो नॉर्मल पर्सन है, ऑलरेडी एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऑटोमोबाइल में अपना टाइम दिया हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नॉलेज है। उनका एक चैनल है मोटो इन्फो इंडिया के नाम से, आप ऑलरेडी उनको सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपने शायद उनके वीडियोज़ देखने भी होंगे। तो मैं उन्हें बिना किसी तरीके बुलाना चाहूँगा, तो प्लीज़ अजय जी फ्रेम में आ जाइए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच मिस्टर कार प्रदीप जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा आपने लग रहा है। काफ़ी दिन से मुझे याद किया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो भाई एक यूज़र रिव्यू दे ही देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया आपने। और आपकी होंडा अमेज मेरे को बहुत अच्छी लगी। तकरीबन 40,000 किलोमीटर आपने चलाई है, तो हाँ, ये हाँ। चीज़ बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात ये बताइए कि आपने गाड़ी कब ली थी और ये कौन सा वेरिएंट है? ये मिड वेरिएंट है और एसएमटी डीजल है। ओके। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में है ये गाड़ी। और मैंने 2020 जुलाई में लिया था, जब ओके। गाड़ियों का बड़ा वो था, मीन्स कि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे। या और गाड़ी आपको बुकिंग में मिलती थी, आज आप बुक करेंगे तो मतलब 6 महीना या 5 महीना ऐसा करके वेटिंग चल रहा था। उस टाइम पे मैंने गाड़ी ली थी। तो आपको कब कितने दिनों में मिल गई थी गाड़ी? 3 दिन में गाड़ी मिल गई थी। 3 दिन में? हाँ, हाँ। मतलब 6 महीने के टाइम में आपको 3 दिन में मिल गई थी, हाँ, मिल कैसे? गई थी। एक्चुअली क्या था कि मैंने कई गाड़ी सर्च करी थी उस टाइम पे। या पहले मेरे पास थी मारुति की वैगन आर। ओके। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई अब बहुत चला लिया मैंने, 4-5 साल चला लिया, अब थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। तो उसी टाइम मुझे एक बढ़िया कस्टमर मिला जो कि बेस्ट डील फाइनल हो रही थी। तो मैंने कहा यार अब डील आ ही गई है तो अब इसको निकाल ही देते हैं। तो अच्छा। गाड़ी तो मैंने निकाल दिया। अब क्या है कि मेरी डेली की रनिंग है 50 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेट, उस टाइम पे मोर देन 50 किलोमीटर थी उस टाइम या पे। तो अब चला कैसे जाए? भाई गाड़ी नहीं रही और लॉकडाउन चल रहा था, तो बाइक वाइक से जाने पर पुलिस वाले भी परेशान करते थे कभी-कभी, पीछे से पड़ जाए तो सेफ रहता था कार में। ओके। तो मैं यहीं कानपुर में मैंने सर्च किया काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2-3 शोरूम में गया, मैं क्रेटा के लिए भी गया, जी। तो हुंडई वालों के पास गया, तो वो लोग तो पहले आधा घंटा बैठाल के रखे मुझे। फिर इस हुंडई में कौन-सी देख रहे थे तब? हुंडई में एक्चुअली क्या था कि मेरा जो बजट था वो वही 12-13 लाख रुपए था। तो अगर क्रेटा भी लेता तो मैं जो बेस वेरिएंट डीज़ल था उसका, जी। ई वेरिएंट, वो ओके। रिसेंटली लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, तो ई वेरिएंट देख रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ़ म्यूज़िक सिस्टम नहीं था, बाकी तो उस टाइम सब कुछ मिल जाता था। मीन्स कि आपको टर्न इंडिकेटर भी आपको आरवीएम में मिल जाते थे, जो कि काफ़ी सारे बेसिक हाँ, हाँ, फीचर्स मिल बेसिक जाते फीचर हैं। सारे कुछ मिल जाते थे, हाँ। जो कि मतलब काम चलाऊ है, काम जी। पूरा कर जाएगा। आज के टाइम पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग है, तो इसलिए काट दिया उन्होंने काफ़ी फीचर्स, लेकिन उस टाइम पे था। तो क्रेटा मेरा था, फिर इसके बाद ये हुआ कि भाई एसएक्स में आपको टॉप एंड वेन्यू मिल जाएगी। जी। वेन्यू भी देखा तो बोला 1 महीने की वेटिंग, क्रेटा देखा तो बोला कि 1 महीने की वेटिंग। फिर इसके बाद उसी के 2 दिन पहले मेरे ख्याल से होंडा सिटी लॉन्च हुई थी, या तो मैं चला गया कि हाँ, चलो चलते हैं यार, अगर होंडा सिटी मिल जाती, लेकिन उसका भाई 15 लाख से बजट। बजट समझ रहे हो, अबव जा रहा था। फिर मैंने पूछा भैया कब तक गाड़ी दे दोगे? तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर आपको गाड़ी हम 1 महीने तक में दे देंगे। मैंने कहा भाई गाड़ी मुझे अर्जेंट चाहिए, सेडान गाड़ी चाहिए, कौन-सी गाड़ी आप दे पाओगे? मुझे डीज़ल लेना है। अच्छा। हाँ, उनके पास एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी, बेस बेस जो इसका वेरिएंट ई वेरिएंट आता है ओके। डीज़ल में, वही शोरूम में थी। वो फाइनल हो ही गई थी, अच्छा। लेकिन पता नहीं कहाँ से उन्होंने जस्ट बोला सर हमारा जो 25 गाड़ियों का रैक आ रहा है, उसमें 1 गाड़ी डीज़ल की आ रही है, आप 3 दिन का अगर मुझे समय दे दीजिए, तो उसमें देख लेते शायद आपके बजट में जो गाड़ियाँ आ भी जाएँगी, टॉप एंड वेरिएंट्स आपको मिल जाए। तो भाई मैं 3 दिन वेट किया, मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है कि सर सिल्वर कलर की गाड़ी है,
हाँ। SMT डीजल है, ओके। क्या करा जाए, फाइनल कर दिया जाए। मैं कहा डन। डीजल तो आपको चाहिए थी पहले से। डीजल चाहिए थी। अच्छा 24 गाड़ियाँ उनकी पेट्रोल में थी या और डीजल उस टाइम मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने क्या किया था, बंद कर दिया था। अप्रैल 2020 से डीजल जो है डिसकंटिन्यूड हो रहा था, जैसे जी। मारुति ने भी बंद किया था। हाँ जी। तो जितने भी जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया में है जो ऑटोमोबाइल की, उन्होंने सबने बंद कर रखा था। तो एक ये था कि भाई डीजल ही लेना है, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा थी। अगर वही जैसे हम लोग बताते हैं कि भाई जी। 1000 किलोमीटर मंथली अगर अबव है, तो डीजल में ही कंसीडर करना चाहिए। तो वही चीज़ मेरे साथ था। बाकी आप पूछो और क्या पूछो? अच्छा ये बताइए कि अगर बात की जाए तो इतना टाइम आपने चलाया वो गाड़ी में आपको क्या-क्या कमियाँ में लगी हुई हैं? गाड़ी को चलाते वक़्त में क्या कुछ क्या मतलब क्या अच्छा जब कुछ मैं पार्ट गाड़ी चेंजेस हुए हैं तब ऐसा? हाँ, हाँ। जब मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था, तो 1-2 यूट्यूबर्स ने इसके कंप्लेन करी हुई थी, भाई बैक गियर चलाने पर ये जो है गाड़ी पीछे चढ़ाई पर चढ़ती नहीं है, या फिर अच्छा। बैक नहीं करती, रिवर्स गियर इसका प्रॉब्लम है। ओके। मीन्स कि इतना ज़्यादा लोगों को था, तो लेते समय मुझे भी एक डाउट था यार कि बीइंग अ ऑटोमोबाइल यूट्यूबर, हुँ। यार कहीं मुझे भी तो लेने के बाद ये रिव्यू तो नहीं देना पड़ेगा कि भाई पीछे चढ़ नहीं रही है, पीछे चल नहीं रही है। लेकिन जब मैंने लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने इसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद मैं बैक गियर लगाया, उसके पहले मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिली थी मुझे इसकी। अच्छा। हाँ, विदाउट टेस्ट ड्राइव मैंने गाड़ी खरीदी है। ओके। और बस ये था, ट्रस्ट था होंडा के ऊपर। और उनकी कस्टमर सर्विस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सर्विस है उनकी। और मीन्स की सेल सर्विस भी बेस्ट है और कस्टमर सर्विस भी बेस्ट है। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? आफ्टर सेल सर्विस तो एक्सीलेंट है। वो मतलब इतना ख्याल रखते हैं, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए उनके आप जैसे होते हैं दामाद। ना, हाँ, बस वैसे ही। इतना फ़ोन करते हैं, फ़ोन मतलब परेशान करने वाले में फ़ोन नहीं करेंगे कि हाँ सर आइए, ये हो गया, वैसा नहीं। फ़ोन करेंगे, आपसे बहुत पोलाइट में बात करेंगे, सर हाउ वाज़ माय एक्सपीरियंस, ये वो दुनियादारी 3-13 पूछते रहते हैं। और आप बता दोगे, बोलोगे सर बिज़ी भी हैं, तो भी आपको क डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा माइलेज वग़ैरह आपको इनमें कैसा मिला है डीज़ल में तब? माइलेज तो मैंने एक शॉर्ट्स या वीडियो मेरे ख्याल से बहुत पहले जब लिया था, तो उस टाइम मैंने दिखाया था कि एक बार मेरे एमआईडी में 35 का भी दिखा रहा था। 35 तो गलत हो 35 गया की था। तो वो गलत हो गया था, हाँ। है ना? तो अप्रॉक्सिमेट अगर जैसे अब ठंडियों का टाइम है, हाँ। माइलेज अच्छा मिल जाता है, कंपनी बोलती है 25, तो आप ये समझ लीजिए कि 22 टू 25 बिटवीन आपको मिल जाएगा मिल माइलेज। जाता है ठंडियों इज़िली। में मिलेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ठंडियों में मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग एसी को ऑफ करके रखते हैं, हीटर सिर्फ ऑन करते हैं। अगर तो गर्मियों हीटर की बात हाँ, करें तो गर्मियों की बात करें तो आपको वही 18 से 20 18 से 20 साढ़ा मिलेगा। 18 से 20 डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है। सिटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं ये। अच्छा इसकी सर्विसेज़ में अगर हाईवे में जी। जाते हैं तो हाईवे में आपको 20 टू 22 आपको हाईवे में मिल जाएगा ये। ओके। ये विद एसी मिलेगा इसमें। विदेशी आपको हाँ, मिल जाता है, तो मिलेगा फिर भी आराम से। काफ़ी सही है डीज़ल में आपको 20 से 25 का माइलेज मिल जाता है। हुँ, हुँ। अगर बात की जाए गाड़ी की परफ़ॉर्मेंस के बारे में मतलब 1.5 लीटर इंजन है तो आपको नो डाउट अच्छा खासा मिलता ही होगा। हुँ, तो हुँ। लेकिन क्या जैसे 40,000 किलो में गाड़ी को चला लिया है, तो गियर में आपको प्रॉब्लम महसूस हुई या स्टीयरिंग में कैसा रिस्पॉन्स लगा? स्टीयरिंग भी ठीक है, गियर बॉक्स भी अच्छा है। इसका थोड़ा क मुझे स्टार्टिंग में लगा था क्लच थोड़ा टाइट है। ओके। मुझे लगा था क्योंकि मैं पेट्रोल से अपग्रेड करके डीज़ल में जा रहा था, तो जी। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई टाइट है। पहले मुझे सबसे ज़्यादा जो इंडिया में कार्स आती थी उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब टाइट जो लगता था वो क्लच लगता था इको स्पोर्ट का। या अभी वो चली गई है लेकिन उसका टाइट लगता था। इसके बाद मुझे जो टाइट लगा इसका। लेकिन जब आप एक होता नहीं है कि आप डेली चलाओगे, गाड़ी को हाँ, चलाने तो लगोगे, हैबिचुअल हो तो जाते हैं। हैबिचुअल आदमी हो जाता है, तो अब तो इतना भाई पता नहीं उतना चलता है पता तो। नहीं चलता है। इसको नेगेटिव पॉइंट लेना चाहे तो ले लीजिए, ना लेना चाहे तो ना लीजिए। बाकी सीटिंग स्पेस कैसा है? फैमिली में सब लोग कितने लोग बैठ जाते हैं अच्छे आराम तरीके से से? बैठ करके हम लोग 5 लोग 6 लोग जितने भी आ जाएँ, अच्छा। और इसके बाद पीछे पूरा सामान डाल दिए, जहाँ जाना है चले जाइए। सबसे ल बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको थकावट फ़ील नहीं होती। मीन्स ओके। कि आपको मैं यहाँ से नॉन स्टॉप अगर दिल्ली भी गया हूँ, तो मुझे टायर्डनेस बिल्कुल नहीं फ़ील हुई। इसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद भी मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को जा सकता हूँ, ओके। ऐसा है। बात की जाए अगर 40,000 किलोमीटर के अंदर में तकरीबन क्या-क्या कुछ पार्ट्स बदले होंगे? क्या कुछ ऐसा खराब हुआ होगा? क्या लंबा खर्चा कुछ आया अभी तक का क्या? लंबा खर्चा तो कुछ नहीं आया कुछ है। नहीं है, जो सर्विस नॉर्मल भी अच्छा सर्विसेज़ होती हैं वही एक होती चीज़ हैं? हाँ, नॉर्मल सर्विसेज़ जो होती हैं वही होती हैं। एक मिथ लोगों के ऊपर ये भी है कि होंडा का जो है सर्विसिंग बहुत महँगा है। जैसे पहले लोगों को फोर्ड के ऊपर था, हाँ। तो अब होंडा के ऊपर है कि भाई उसके जो है होंडा नाम ही मतलब बड़ा है ना? तो उस हिसाब से लोग सोचते हैं कि इसकी जो पार्ट्स है वो बड़ा मतलब कॉस्टली होंगे। मेरे ख्याल से जो पा इसका बेस्ट पार्ट ये है कि 5 इयर्स की ये वारंटी दे रही है। ओके। तो आपका जो भी पार्ट 5 इयर्स में होगा, तो वो तो मतलब अनडाउटली आपको कुछ पे करना ही नहीं है, वो अपने आप रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा 5 साल तक आपको कोई हाँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं दिक्कत है। वाली बात नहीं है। लेकिन वो वियर एंड टियर में होता है।
बाकी कुछ अगर पार्ट्स होंगे वो तो अगर मान लो वो तो पार्ट्स चेंज हो मतलब गए। पार्ट्स का मतलब अगर आप ठोक के चले आए हाँ तो वो आपको तो नहीं। इंश्योरेंस क्लेम देगा, ठीक है। पार्ट्स का मतलब हो गया जैसे इंजन पार्ट्स जितने भी आ रहे हैं, हमारे इंजन पार्ट्स आ रहे हैं जी। या वो कुछ भी, अगर आपको मेरे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ पर क्लच में मुझे हल्की सी जर्क सी आवाज़ आती थी। हाँ। मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला सर ये इसका जो है आउट ऑफ कंट्री से आएगा, विद इन 15 डेज़ में आ गया वो ओके। पार्ट। उन्होंने आराम से चेंज करके दिया, मुझे कोई पैसा नहीं उसका पे कोई करें, चार्ज नहीं कोई पड़ा। चार्ज नहीं। बाकी नॉर्मल सर्विसेज में क्या चार्जेस रहता है वहाँ पे? नॉर्मल सर्विसेज़ में स्टार्टिंग सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती हाँ, होगी सर? 10,000 किलोमीटर में होती है सर्विस, उसका हाँ। वही 4,000 रुपए आता है लगभग 4,000। 40,000 तकरीबन होने वाला है, तो आपने 3 सर्विस तो करवा ही लिया होगा आराम 3 से। सर्विस तो मीन्स कि 3 सर्विस तो 10,000 में ही हो जाती है, हाँ। और दूसरी फिर 20,000, 30,000, अभी मैं 40,000 में शायद इसी मंथ में जाऊँगा। हाँ। तो अभी जैसे अप्रॉक्सिमेट लास्ट वाली जो सर्विस करवाई थी उसमें कितना खर्चा आया था आपका? मुझे याद नहीं, आई थिंक 4,000 लगभग आया होगा। मतलब वही 3 से 4,000 हाँ, का हाँ, खर्चा रहता है। 3 से 4,000 का खर्चा रहता है। और 40,000 के बीच में आपको कोई लंबा खर्चा बिल्कुल भी नहीं आया। कोई कभी कोई ऐसा क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ी? कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ कभी? टचवुड ना टच ही वुड हो नहीं हुआ, ये ना ही हो बहुत ही अच्छी बात है सीरियसली में। हालाँकि ना ही मेरी हो। मैग्नाइट है तो 1 साल में 2 बार हो गया है और दोनों बार मैंने क्लेम भी ले लिया। एक्चुअली 2 साल में हुआ है। फर्स्ट पहली साल में हो गया था, फिर दूसरा साल जैसे ही लगा हाँ, तो हाँ, फिर एक बीच में हो गया, तो 2 बार मुझे क्लेम लेना पड़ा। हाँ, हाँ, हालाँकि वहाँ की सर्विस बहुत बेस्ट थी। हाँ, हाँ। तो आप जो सर्विस करवाने जाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है तकरीबन? सर्विस में टाइम का तो मुझे पता नहीं, बस मैं बीइंग ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन निकाल के जाना पड़ता है? नहीं, दिका निकाल के जाने वाले जाते होंगे। हाँ। मेरा सीन ये रहता है कि मतलब मैं तो जॉब में हूँ ऑलरेडी, ओके। तो सभी जानते हैं, मेरे व्यूअर्स सभी जानते हैं कि मैं जॉब भी करता हूँ। तो क्या होता है कि मैं ऑफ़िस टाइम में गाड़ी दे के जाता हूँ ओके। और शाम को बस वही ओला कैब पकड़ा, सर्विस सेंटर गया, गाड़ी लेकर के वापस घर। चलिए तो ये चीज़ मेरे मतलब साथ बहुत ये अच्छी होता है, बात है। मेरे साथ ये होता है। अच्छा, एक चीज़ ये है, आप जी। नोट करा दीजिए इनके सर्विस मैं इसलिए सैटिस्फाइड हूँ कि स्पेशली जो कानपुर में है जी। इनका स्मार्ट कार पुष्प होंडा है। पुष्प पांडा, हाँ, पुष्प हाँ। पांडा, स्मार्ट कार पुष्प पांडा के नाम से है। तो उनकी जो सर्विसेज़ है कानपुर में वो काफ़ी अच्छी है। ओके। हाँ, बाकी एसी वगैरह कैसा है इसका? गर्मियों में मतलब पीछे बैठने वाले लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती है? भाई मुझे तो लगता है कि इसमें जबकि इवेंट्स पीछे दिए नहीं गए हैं, हाँ। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस रेंज में हाँ। और इसके कॉम्पिटिशन में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, इससे बेस्ट एसी किसी का है ही नहीं है। ये आपको ऑन रोड उस टाइम में कितने की पड़ी थी 2020 में तब? 2020 में अप्रॉक्सिमेट पड़ी थी मुझे 9,50,000। 9.5 लाख में हाँ, आस-पास साढ़े मिल 9 जाती है। लाख के आसपास। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज के बूट टाइम में लेकिन स्पेस महँगी इसका हो गई। कैसा है? 420 लीटर का भाई, 420 लीटर का है। हाँ, फिर तो बहुत 420 ही बड़ा मतलब है मतलब 420 लीटर 420 लीटर का है, वो जो कि बहुत बड़ा है और उसमें मतलब हद से ज़्यादा बड़ा है कुछ पूरा। भी भर दीजिए। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप मतलब है कॉम्पैक्ट सेडान, लेकिन आपको कोई फ़ील ही नहीं होगा कि ये कॉम्पैक्ट सेडान है और फुल्ली सेडान की तरह आप अच्छा, यूटिलाइज़ कर लॉन्ग सकते ट्रिप हैं। आपने इससे कहाँ-कहाँ किया होगा? कभी हिल स्टेशन वगैरह लेके गए हैं गाड़ी को? इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। अच्छा, लॉन्ग अगर ट्रिप मेरे कितना डिपार्टमेंट मारा है वाले तब? अगर देख रहे हैं तो भाई छुट्टी दे दो, जाना है मुझे। लेकिन अभी ये कहीं का प्लान है आपका? करते हैं, चलो साथ ही में चलते हैं। बिल्कुल, ज़रूर करेंगे। बाकी जैसे अगर बात की जाए 40,000 किलोमीटर पर रेगुलर आने-जाने में लेके जाते हैं, तो नहीं, कहीं पे ट्रैफ़िक पे रेगुलर मेरा हाँ। क्या है, सिटी राइड। अभी तो जब मेरी पोस्टिंग यहीं कानपुर में हो गई है, ओके। तो रेगुलर मेरा जो है सिटी में ही मीन्स ड्राइव ज़्यादा है। पहले क्या था, मेरा हाईवेज़ में था। पहले मेरा वही 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 100 किलोमीटर डेली का था। तो उस टाइम पे मैं हाईवे ज़्यादा एंथुसियास्ट था। अभी जी। के टाइम में क्या हूँ, मैं सिटी राइड ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके। तो तो सिटी में वो क्लच वाली प्रॉब्लम या ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती है मैनुअल में? देखो, मैनुअल में सभी गाड़ियों में सिटी में प्रॉब्लम आएगी। आप कोई अगर ये बोले कि भाई मैनुअल में नहीं आ रही है प्रॉब्लम सिटी में, तो भाई वो झूठ बोल रहा है, ओके। सही में। भाई आप समझो, आप एक बाइक चला रहे हो गियर वाली, ठीक है? खट-खट कर रहे हो, और एक एक्टिवा चला रहे हो, तो वो सिर्फ़ रेव करना है और भाग रही है, तो अंतर होता है, बिल्कुल ठीक सही है? अंतर रहता है। सो ओवरऑल मतलब इन 2 से 3 सालों में आप अपनी होंडा अमेज़ से पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हैं। हाँ, अगर कह बात की सकते जाए हैं। 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कितने नंबर आपको देना चाहेंगे? 9.5। 9.5 हाँ, मतलब इतना ज़्यादा 9.5। भरोसा है। हाँ, ट्रस्ट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आपने जाना कि 40,000 किलोमीटर में कोई खर्चा नहीं आया, बस इनका जो सर्विस में आया था चार्जेस वो भी क्या है 3 से 4,000 रुपए लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। इससे ज़्यादा इवन नहीं लगता है। ये सेम मारुति में आ जाता है, कई बार मारुति में थोड़ा सा इससे ज़्यादा मिलेगा। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि होंडा है तो पार्ट्स महँगे होंगे या फिर आपका सर्विस महँगी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से इसको ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अजय जी।
एंड दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं, कीजिएगा, मोटो इन्फो मिस्टर के नाम से है। मिस्टर कार को भी सब्सक्राइब करिए, मोटो इन्फो इंडिया को भी सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल जल्दी हमारे वीडियोस और भी आएंगे, हम लोग साथ में कोलैब करके वीडियोस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो और अगर आप कानपुर से हैं या यूपी से हाँ आसपास हाँ, के वीडियो देख रहे हैं तो आप तो हमें अभी आप अपना इसको ऑनरशिप स्क्रीन में रिव्यू दे नंबर, सकते हाँ हैं ऑनरशिप दे सकते हैं, स्क्रीन और में स्क्रीन नंबर पे आ नंबर रहा है। आपको दिख जाएगा। आप या फिर कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो हम आपको, हमारी टीम जो है आपको संपर्क कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।